परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं। हमारी चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने परमेश्वर पे विश्वास किया है तो मरकुस की किताब 9:23 में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो आपकी। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, परमेश्वर आपके ऊपर सब प्रकार का अनुग्रह लाएंगे। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब में याकूब नाम का व्यक्ति, एक दिन वो अपने घर से भाग के जा रहा था। कहाँ जाना है, किधर जाना है, ये भी उसको क्लियर नहीं था। जंगल में जब उसने रात बिताई तो परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना की, कहा कि प्रभु यदि आप हमारे जीवन में सलामती बख्शते हैं, हमें सुरक्षित वापस लेकर के आते हैं और जो कुछ हमें बरकत और आशीष देते हैं उसमें से 10वां हिस्सा मैं आपको दूंगा। उसी रात परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, एक स्वप्न दिया। एक सीढ़ी है जो जमीन से लेकर के स्वर्ग को छू रही है और स्वर्गदूत उतर रहे हैं। और तब उसने जाना कि निश्चय ये परमेश्वर का स्थान है, परमेश्वर का घर है। उस जगह का नाम उसने बेतेल रखा, जिसका मतलब होता है रोटी का घर। और वो अपनी यात्रा में चला गया। लेकिन जब यात्रा से लौटता है तो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीष दी थी। और तब वो ऐसा नहीं रह जाता है और बलवंत याकूब की हो गई। और इस प्रकार वो पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। यहाँ पे पढ़ते हैं कि अब वो बहुत ही संपन्न व्यक्ति है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये कौन सी बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के साथ में अगर आप चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर के लिए खर्च होते हैं, परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के लिए मन्नतों को पूरा करते हैं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। महान है परमेश्वर। ना कि याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं, बल्कि जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो अब्राहम लिखा है कि अपने घर से निकल पड़ा था, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की मर्जी में निकल पड़ा था। लेकिन उसके बारे में भी उसका नौकर, उसका दास, उसका पुरनिया दास जब लड़के के शादी के संबंध में बात करने जाता है तो कहता है कि मेरे मालिक को, मेरे स्वामी को परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी हैं, दास दासियां दिए हैं, ऊंट और घोड़े दिए हैं, भेड़ बकरियां दिए हैं और बहुत धनी व्यक्ति वो है। ऐसा वो रेफरेंस देता है। परमेश्वर में हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम उस पर विश्वास रखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, चाहे जैसी भी हमारी स्थिति क्यों ना हो, परिस्थितियों कैसी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारा परिस्थितियों को बदलता है और परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देने की आवश्यकता है और उसके साथ चलने की आवश्यकता है और ज़्यादा हमें समर्पित होने की आवश्यकता है और वो हमें आशीषित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से आज सुबह धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने जीवनों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। आपने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। पौलुस भी ऐसा लिखता है, कहता है कि हमारा जो महिमा का परमेश्वर है वो हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। और प्रभु, आपने कहा कि पहले परमेश्वर उसके राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं। अब्बा पिता, आप अपने बच्चों को ऊंचा करते हैं, नीचा नहीं करते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग भी इन वचनों को सुनते हैं उनके जीवन, उनके परिवार
आशीषित हो जाए और उनके जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। ऐसा कृपा और दया और अनुग्रह उनके जीवन में लेकर के आइए प्रभु। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, महिमा और तारीफ करते हैं। इस वचन को फलवंत करिए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।